की इस वीडियो में बात करेंगे तुम्हारा रिवीजन भी अगर डायरेक्शन लेस चला है, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं एंड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन 45 डेज में क्या करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस इस वीडियो में एक प्लानर बनाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने लिए एक प्लानर बनाने के लिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में तुम्हें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है जो कि हाई वेटेड चैप्टर, वीक चैप्टर एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर, तुमने कितनी नंबर ऑफ टाइम एक चैप्टर को रिवाइज किया उसके बेस पे तुम्हें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। जो तुम्हारे वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो तुम्हें पता कैसे चलेंगे, वो तुम्हें ऐसे पता चलेंगे कि तुम्हें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना हैविली एंड तुम्हें इन्वेस्ट करना अपना टाइम मॉक टेस्ट एनालिसिस पर। एंड इसी तरीके से तुम्हें इस तरीके की कोई लिस्ट बनानी नहीं है, जैसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो लिख रखा है। इसमें हाई वेटेड चैप्टर और वीक चैप्टर को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में लिख रखा है, स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट वाइज चैप्टर को सबसे नीचे लिख रखा है एंड इन सबके सामने बॉक्सेस बना रखे हैं। एंड जैसे ही मैं इन चैप्टर्स को रिवाइज करता जाऊंगा मैं इनके सामने टिक लगाता जाऊंगा एंड ट्रस्ट में ये टिक लगाने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड इस प्रायोरिटी लिस्ट को तुम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। इसमें शॉर्ट नोट्स, PYQ एंड नोट्स वगैरह, मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चन के कॉलम ऐड करके एंड अपनी परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी गलती को अवॉइड करना है जो कि है पैसिव रिवीजन की। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं, उनकी लाइंस को हाईलाइट करते हैं, देन MCQ प्रैक्टिस पे जाते हैं। और मेरे हिसाब से रिवीजन रीरीडिंग नहीं होता है। रिवीजन का मतलब है उन गैप्स को फिल करना जो तुम्हारी मेमोरी में है एंड केवल उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना जो कि तुम्हारी मेमोरी में से एक तरीके से गायब हो गए या फिर वीक होते जा रहे हैं। एंड एक और चीज़ की क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिवीजन। ये किसी का भी अगर नीट में सिलेक्शन हुआ उसको ये बात अच्छे से पता होगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तुम रिवीजन नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़ के तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ बच्चों का हो सकता है थोड़ा बहुत बैकलॉग बचाओ या फिर वीक चैप्टर्स वगैरह हो, तो उनको तुम्हें कैसे टैकल करना है, तो उनके लिए तुम्हें वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वन शॉट वगैरह देख सकते हो, उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे तुम्हारे। प्लस PYQ एंड मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इन चैप्टर्स को हो सकता है तुम काफ़ी कम बार रिवाइज कर रहे हो, तो इनकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन एडवांस वगैरह क्वेश्चन करने। ना जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हुए उनमें तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो उनके स्ट्रॉन्ग होने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। एंड फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से 3 टेक्निक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटेशन एंड रेट्रोग्रेड क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन। ना एक्टिव रिकॉल में तुम्हें क्या करना है, कंसिडर करके चलो बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हें बंद करनी है NCERT एंड अपने दिमाग में पहले सोचना है कि तुम उस चैप्टर के बारे में क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हो एंड देन तुम्हें उस चैप्टर को पढ़ना है एंड तुम्हें समझ में आ जाएगी कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारी मेमोरी से फेड हो रहे हैं एंड उन टॉपिक्स को तुम आसानी से बहुत ही ज़्यादा फोकस देके पढ़ सकते हो। एंड सेकंड, स्पेशली फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम रेट्रोग्रेड क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन को फॉलो करो, जिसमें तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, देन डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने हैं। 80-90% अगर तुम्हारे MCQs करेक्ट हो रहे हैं देन उस 10 और 20% थोड़ा बहुत रिवाइज करो एंड यू आर डन विद इट। क्योंकि एवरी टाइम यू सॉल्व क्वेश्चन यू आर एक्चुअली रिकॉलिंग दैट टॉपिक। अब बात करें थर्ड स्टेप की, तो इसमें बात करेंगे तुम्हारे लिए परफेक्ट प्लानर क्या होगा। ना तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम्हें पता चलेंगे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके एंड उसी के हिसाब से तुम्हें अपना एक खुद का प्लानर बनाना। यूट्यूब पर किसी को भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस और वीक टॉपिक्स वगैरह क्या है, तो उसी हिसाब से तुम्हें प्लानर बनाना है। एंड मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि मैंने कैसे प्लानर बनाया था एंड उससे इंस्पिरेशन लेके तुम अपने लिए प्लानर बना सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे 4 मई को नीट का एग्जाम है, अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास 40 से 45 दिन है एंड इसके बीच में तुम्हें मिनिमम 3 से 5 बार तो रिवीजन करना ही है। और तुम किसी भी टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, लास्ट वाला राउंड को डिलीट कर सकते हो और हर एक राउंड में से 2-2 दिन कम कर सकते हो। तरीके से तुम इसी प्लानर को मॉडिफाई करके अपने लिए प्लान बना सकते हो। सबसे पहले बात करें फर्स्ट राउंड की, तो ये कुछ 14 दिन का हो सकता है एंड तुम्हें 5 से लेकर 6 अप्रैल तक इसको पूरा करना है। एंड इसमें तुम्हें सारा का सारा सिलेबस विद अंडरस्टैंडिंग कवर करना है एंड इसमें तुम्हें ये मान के चलना है कि मैं इस टॉपिक को अगली बार नहीं पढ़ूंगा। ऑब्वियसली तुम पढ़ने वाले हो बट तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है एंड इसमें तुम्हें 100+ MCQs पर डे की जरूर सॉल्व करने हैं, प्लस मॉक टेस्ट वगैरह देके उनकी वीक टॉपिक्स की चेकलिस्ट बना लेनी है एंड अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बॉक्सेस बना लेने एक्स्ट्रा कि तुम्हें ये वीक चैप्टर है इसको एक्स्ट्रा रिवाइज करना है तुम्हें अगले राउंड्स में। बात करें मॉक टेस्ट की परफेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ना मैंने तुम्हें पिछले वाले मॉक टेस्ट की वीडियो में बता रखा है ये सब, बट तुम 2 से लेकर 5 टाइम पर वीक मॉक टेस्ट दे सकते हो फर्स्ट राउंड में एंड तुम्हें मिस्टेक बुक जरूर से बनानी, स्ट्रिक्टली बनानी और उसको मेंटेन करना है। बात करें सेकंड राउंड की, तो ये कुछ 8 से लेकर 10 दिन का होगा एंड इसको तुम्हें 14 अप्रैल तक निपटाना है एंड तुम्हें इसमें फास्ट रिवीजन करना है एंड इसमें तुम्हें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर अच्छे से ध्यान देना है एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है मेनली एंड बाकी के सारे टॉपिक्स को तुम फास्ट रिवीजन करके निपटा सकते हो। और उसमें तुम्हें 200 MCQs पर डे एटलीस्ट सॉल्व करने हैं एंड मॉक टेस्ट तुम अल्टरनेटिव पर दे सकते हो इसमें। ना बात करें थर्ड राउंड की, तो ये कुछ 7 से लेकर 8 दिन का या फिर तुम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लोगे एंड जो भी तुम्हारे टॉपिक्स बच जा रहे हैं वो तुम्हें इस राउंड में निपटा देने हैं एंड इसमें जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनकी PYQs तुम्हें जरूर करने हैं एंड NCERT की रीडिंग जरूर करनी है एंड इसमें तुम्हें 250 MCQs
पर डे की जरूर सॉल्व करनी है। एंड इस स्टेज तक तुम्हें कोशिश करनी है कि डेली तुम मॉक टेस्ट देते रहो। अब बात करें फोर्थ राउंड की, तो ये कुछ 5 से 6 दिन का हो सकता है और तुम इसको मॉडिफाई करके और छोटा भी कर सकते हो अगर तुम्हारी रिवीजन और अच्छे से हो रहा है तो। इस राउंड को तुम्हें फाइनल राउंड समझ के चलना है, इसमें कंप्लीटली मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके ही तुम रिवीजन करना। जितने भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स उनको कंप्लीटली तुम्हें एलिमिनेट करना है बिल्कुल। फ्लैश कार्ड, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, निमोनिक वगैरह के भी तुम हेल्प ले सकते हो इस राउंड में, क्योंकि तुम डायरेक्ट थ्योरी वगैरह को बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ सकते इस राउंड। प्लस तुम्हें डेली मॉक टेस्ट देना है एंड उसका हेवी एनालिसिस करना है एंड मिस्टेक बुक का जो तुम अभी तक बनाते जा रहे हो उसका रिवीजन करते जाना है। एंड तुम्हें 300 एमसीक्यूज पर डे एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। एंड तुम नोटिस कर रहे होगे कि मैंने तुम्हारी हैबिट बनवा दी है धीरे धीरे करके। एंड अगर तुम मॉक टेस्ट भी डेली दे रहे हो तो तुम अप्रॉक्सीमेटली 600 एमसीक्यूज पर डे सॉल्व कर रहे हो। एंड पूरे स्पैन ऑफ 45 डेज में तुम अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से भी ऊपर एमसीक्यूज सॉल्व कर लोगे, जो कि एक इनॉर्मस सा नंबर है। एंड अगर तुम अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारे नीट में सिलेक्शन कोई भी नहीं होगा। एंड लास्ट का जो राउंड होगा वो एक कंसोलिंग राउंड होगा, उसमें तुम नया कुछ भी नहीं पढ़ोगे। एंड इस राउंड में तुम्हें जरूर फील होगा कि तुम सब कुछ भूल रहे हो, लेकिन राउंड में तुम्हें फोन वगैरह अवॉइड करके तुम्हें काम और कॉन्फिडेंट रहना है। और तुम्हारा सिलेक्शन नीट में कोई नहीं रोक सकता अगर तुमने ये प्लानर फॉलो कर लिया। लास्ट में बात करते हैं कुछ बोनस गोल्डन हैक्स के बारे में। पहले बात करें तो तुम्हें लेयर्स में हमेशा रिवीजन करना है, जो कि फॉरगेटिंग कर्व को बीट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हम स्पेस रिपीटेशन भी कहते हैं। तो इसमें कैसे करना है कि कंसिडर करके चलो तुम फर्स्ट राउंड का रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें 5 दिन 11th करी एंड तुमने 2 दिन दिए उस 11th का अगेन रिवीजन करने। देन तुमने 5 दिन 12th पढ़ी एंड 2 दिन तुमने 12th के रिवीजन को अगेन दिए। देन तुमने पूरे सिलेबस का रिवीजन अगेन सेकंड राउंड में कर लिया। तो इससे तुम लेयर्स बनाते जा रहे हो एंड अपने वीक टॉपिक्स को एलिमिनेट करते जा रहे हो। अगर तुम ये सारी टेक्निक्स फॉलो कर लेते हो एंड अच्छे से रिवीजन करते हो, तुम्हारे नीट में सिलेक्शन कोई भी नहीं रुक सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एंड तुम्हें अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट्स या इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। इतना ही था इस वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।